कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। अभी दोपहर का टाइम है, घर का सारा काम खत्म कर लिया, टोटल काम खत्म हो गया है। मैं आज लेके आई थी सब्जी और सामान। तो सब्जी तो मैंने आते ही ना फ्रिज में लगा दी थी, सब्जी और फ्रूट सब कुछ। सामान लगाने को मुझे टाइम ही नहीं मिला, मतलब आज क्या थोड़ा सा लेट हो गए थे हम लोग। तो मैंने सोचा सामान ऐसी चीज़ है जो खराब नहीं होगा। सब्जियां तो फिर खराब हो जाती है बाहर, कुछ पत्ते वाली सब्जियां तो विशेष करके खराब हो जाती है। तो बस अब मैं पहले सामान सब जगह पे लगाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी। सब खाने में मैंने आज बनाई है भिंडी की सब्जी। तो सुबह आज मैंने क्या ब्लॉग शुरू किया ही नहीं। मैंने कहा सुबह आज ब्लॉग शुरू नहीं करते, आज ब्लॉग थोड़ा सा लेट करके शुरू करेंगे। तो जो सामान लेके आई हूँ वो मैं लगाऊंगी जगह पे। एक तो मैं लेके आई हूँ मखाना। मैंने बताया था ना कि मुझे अभी मखाना खाने का बहुत भूत सवार हुआ है, तो मखाना लेके आई हूँ। और भेल, पिछली बार 2 भेल के पैकेट लेके आई थी, तो एक पतिदेव के लिए बना दिया था, एक बचा था, फिर ये मेरे को दिख गया। ये वाला जो छोटा पैकेट है ना, ये थोड़ा कम नजर आता है। मतलब नॉर्मली क्या होता है, आधा किलो का पैकेट ऐसे मिलता है, और पतिदेव के लिए तो इतनी सी बनानी रहती है, फिर वो खुल जाती है ना, तो फिर वो मुझे सीली सीली जैसी लगती है। तो ये भी मना करते हैं कि बड़ा पैकेट मत लाया कर, इस टाइप के छोटे छोटे पैकेट आना वो लेके आया कर। तो ये आज दिखा मुझे एक, ये आते हैं और बिक जाते हैं बहुत ही कम। वो बोलते हैं कि बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी लोग ले जाते हैं। और ये वाले जो है ना, ये बहुत काम की चीज़ है। मतलब घर में एक जन का ब्रेकफास्ट बनाना है, बना लो। घर में कभी भी छोटी मोटी भूख लगी, और होता है ना कि 4-5 बजे भूख लग गई हो, तो आप ये बना लो। आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं सफ़र कर रहे हो, और आपको लगता है यार आप 2 टाइम का खाना बना के नहीं लेके जा सकते, 1 टाइम का खाना बना के लेके जा सकते हो, दूसरे टाइम का आप क्या करो, तो आप ये ले जाओ साथ में। इसमें सब कुछ होता है, भेल भी होता है, चटनी भी होती है, चम्मच भी बनाई होती है गत्ते की। तो सिर्फ ये पैकेट पैक करो और आपको 1 टाइम का ब्रेकफास्ट या लंच जो भी आप करो तो खा सकते हो। तो ये लेके आई हूँ। इसी के साथ में बादाम, सानू को बोलती हूँ मम्मी बादाम लेके आना, बस थोड़े बहुत पड़े हैं, वो खा भी रहे, उसको बादाम खाने का भी शौक चढ़ा है। भिगो के नहीं खाती, क्यों नहीं खाती, क्योंकि भिगो के बादाम छीलना पड़ता है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तब मैं उसके लिए बादाम छीलने बैठूँ। उसको बोलते मैं भिगो दूँ, तू तेरा छील के खा ले। बोले नहीं मैं तो ऐसे ही खा लूँगी। तो बादाम लेके आई हूँ, और इसी के साथ में सानू भी जाने के बाद मैं कुल्फ़ी बनाऊँगी, रबड़ी कुल्फ़ी, मावा कुल्फ़ी, जो भी आप बोलो, तो वो भी शेयर करूँगी, लेकिन सानू के जाने के बाद बनाऊँगी, क्योंकि सानू खाती नहीं है। उसमें ड्राई फ्रूट डलते ना, ड्राई फ्रूट सानू बादाम खाती है सिर्फ ड्राई फ्रूट में, उसके अलावा कोई ड्राई फ्रूट नहीं खाती। और एक मैं लेके आई हूँ रीठा आंवला शिकाकाई, और ये बढ़िया लेके आई हूँ। बढ़िया मेरी ख़त्म हो गई, बिल्कुल थोड़ी सी बची है। काजू लेके आई हूँ, क्योंकि जो कुल्फ़ी बनाऊंगी ना उसमें काजू भी लगेंगे। बादाम के 2 पैकेट। और मैं लेके आई हूँ ये ट्रायंगल वाले स्प्रिंग वाले पास्ता। बहुत दिन हो गए थे, पता है, जब है ना हमारा जो किराना स्टोर है ना, जहाँ से हम सब किराना लेते हैं, सामान लेते हैं, वो लोग मतलब बच्चे को जाने के बाद है ना, हमारा ये सामान काफ़ी कम हो गया। हम बहुत कम सामान लाते थे, तो वो हमेशा पूछते आजकल आप सामान क्यों नहीं ले जाते, आप लोग खाते नहीं हो क्या, आजकल आप सामान क्यों नहीं लेके जाते। बच्चों के जाने के बाद हमारा बहुत लिमिटेड हो गया, मतलब हमारा फोकस यहाँ खाने की बजाय ना फ्रूट्स पे चला गया। हम लोग फ्रूट्स ज़्यादा खाते हैं, फिर ये कम हो गया, डाइट कम हो गई हमारी, और बनाते भी कम है। तो मैं पास्ता वास्ता इन दिनों नहीं ला रही थी, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें नहीं ला रही थी। तो हमेशा उनको लगता था कि हम कहीं और से सामान लेने लग गए। मैंने कहा नहीं, बच्चे नहीं है ना, तो फिर मैं सामान कम ही ले रही हूँ। अभी सानू आई हुई तो फिर थोड़ा बहुत चीज़ें ली है। पोहा लेके आई हूँ, क्योंकि पोहा मेरा लगभग ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा रहा है। और आपको तो पता है मेरे को किचन के डब्बे खाली नहीं होने चाहिए, ख़त्म होने से पहले मैं सामान ले आती हूँ। मेहंदी, बालों में लगाने वाली कलश मेहंदी पाउडर, कलश मेहंदी पाउडर, और रीठा आंवला शिकाकाई का पाउडर, ये सब लेके आई हूँ। मैं बालों में ये वाली मेहंदी लगाती हूँ जो नॉर्मली हाथों में लगाते हैं। और मैं सोच रही हूँ अभी कभी कोई काम पड़ेगा ना, तो मैं पाउडर वाली मेहंदी भिगो के हाथों में लगाऊंगी। हम जो लाते हैं ना कोण वाले, उसमें ना केमिकल आते हैं, तो 2-3 दिन में ना हाथों पे पपड़ियाँ उतरनी शुरू हो जाती है, अजीब सी हो जाती है, खुरदुरी। अगर आप मुंह पे हाथ घुमाओ तो खुरदुरी खुरदुरी लगती है, काम कर रहे हो तो बहुत ही अनईजी सा लगता है आपको। तो मैं सोच रही हूँ इस बार जब भी मैं मेहंदी लगाऊंगी ना, तो ये पाउडर वाली मेहंदी भिगो के हाथों पे लगाऊंगी। और बालों के लिए तो मैंने अभी लगाई है 1-2 दिन पहले, तो मुझे बालों की तो लगानी नहीं है, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा ला के रख ली। तो ये सब जगह पे लगाऊंगी। और ये लेके आई हूँ मैक्रोनी पास्ता, ये स्प्रिंग वाले पास्ता, और ये मैक्रोनी पास्ता। ये सानू बोल रही है कल परसों ना मुझे व्हाइट सॉस पास्ता बनाना है, लेकिन मैक्रोनी से नहीं बनाना है, स्प्रिंग वाले से बनाना है।
तो मैंने कहा ठीक है भाई लेके आते हैं। माचिस मंदिर में चाहिए, आजकल माचिस ना मंदिर में चाहिए। यहाँ पे तो चलो लाइटर का काम हो गया, तो ये परमानेंट मंदिर में रख देते हैं। वाइट वाले छोले और क्या लेके आए हैं, हाँ ये फिगारो ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल कभी कभी क्या होता है जब ट्रैवल करते हैं ना, तो आप ये वाला जो मैं बना के रखती हूँ ना, ये तेल तो हम लगा नहीं सकते ना ट्रैवल में, ना साथ में ले जा सकते हैं ना वहाँ होटल में लगा सकते हैं। अजीब सी स्मेल आती है तेज उसकी, प्याज दाना मेथी कलौंजी की। तो मैं ट्रैवल के लिए हमेशा ये ऑयल रखती हूँ। और वैसे भी कभी कभी ये लगा लेती हूँ। बालों को भी क्या है, जैसे पेट को हर चीज़ चाहिए ना, वैसे बालों को भी चेंज करती हूँ मैं, तब ये तेल लगाती हूँ। हाथों पैरों को भी लगा सकती हूँ, बहुत अच्छा होता है। साबूदाना भी खत्म होने वाला था, इतना सा रहा है तो मैं साबूदाना लेके आई हूँ। और सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट। हमने ना वो जो नॉर्मल सॉल्ट आता है ना वो खाना बंद कर दिया, हम पिंक सॉल्ट खाते हैं, सेंधा नमक ही खाते हैं, मतलब परमानेंट सेंधा नमक खाना शुरू कर दिया। और सूजी, और मैं लेके आई हूँ इस बार केमिकल वाला गुड़, नहीं बिना केमिकल वाला गुड़, मैं कह रही हूँ केमिकल वाला गुड़, बिना केमिकल वाला गुड़। मतलब हमें ना ये जैसे आपको देखो कलर अलग दिख रहा हो, काला काला ऐसा काला काला दिख रहा है ना, वो बोलते हैं कि जब आप ना वाइट जो गुड़ होता है ना उसमें केमिकल डाल के उसको गोरा किया जाता है, उसको साफ किया जाता है। और ये जो काला गुड़ है ना, इसमें कोई केमिकल नहीं है, विदाउट केमिकल के गुड़ है। और बोले इससे आप लापसी या कुछ भी बनाओगे ना बहुत टेस्टी बनेगा। हालांकि वो तो ये भी बोल रहे थे आप चाय में डाल सकते हो, मैं इसको चाय में तो नहीं डालूंगी, रिस्क नहीं लूंगी। लेकिन हाँ लापसी बनाने के या कोई भी गुड़ की चीज़ बनाने के लिए मैं जरूर काम में लूंगी। लेकिन थोड़ा सा लेके आई हूँ, क्योंकि अभी तो इन दिनों मैंने थोड़े दिन पहले लापसी बनाई है, पहले नवरात्रे में, तो वापस लापसी तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन लेके आ गई क्योंकि गुड़ होना चाहिए घर में, कभी भी कोई जरूरत पड़े तो अब क्या करूँगी, ये सारी चीज़ों को मैं लगाऊंगी जगह पे। तो सबसे पहले तो मैं डब्बे निकाल लेती हूँ, मैंने डब्बे खाली करके रखे थे पहले से ही। ये ना किचन का सामान लाना जितना मुश्किल है ना कि घर से बाहर जाके सामान लेके आऊँ, वापस लाने के बाद इनको डब्बे में लगाना भी बहुत मुश्किल है, बहुत टाइम खाता है। सानू बोली मम्मी खाना खाएं, मैंने कहा भाई पहले मुझे ये सामान रखने दे, उसके बाद खाना खाएंगे आप लोग। और ये ब्राउन शुगर मैडम बोल रही है, कभी बोलती है केक बनाऊं, कभी बोल रही है कुकीज बनाऊं, कब क्या बनाएगी पता नहीं। पिछली बार आई थी ना शायद, या उससे पिछली बार, जब ये ब्राउन शुगर ला के रखी थी। अभी तक तो इसने काम में ली नहीं है। और ना शुगर ना हल्की हल्की जम गई है, तो कुचर के ना मैंने इस डब्बे में निकाल दी। तो मेरे ना ये पूरी अलमारी है ना दाल की, पास्ता की, चावल की, इस तरीके से पूरा सेट हो जाएगा। अब सानू तो पता नहीं कब करेगी, नहीं करी ना तो मैं तो फिर इसके ना हलवा चाय बना बना के इसको खत्म करूंगी। कभी बोलती है केक बनाऊं, कभी बोलती है वो कुकीज बनाऊं, बनाएगी पता नहीं कब। सानू आज कुकीज या कुछ बना ले, कुकीज या केक कुछ बना ले आज दिन में। तू दिन में फ्री रहती है, दिन में बना ले। दिन में थोड़ी है, दिन में थोड़ी है, 3:30 बजे दिन में है क्या? ओके। मैंने कहा ब्राउन शुगर मैंने निकाली है इसमें। नहीं गर्ल में बनाऊंगी मंडे को। अच्छा, क्योंकि आज तो मैच है। जिंदगी सबसे इम्पोर्टेंट दिन में बनाना भाई, दिन में बनाऊंगी। हाँ ठीक है। मम्मी ये बादाम का एक पैकेट मैं लेके जाऊंगी। ले जाना। आप कितनी अच्छी हो, मना ही नहीं करती किसी चीज के लिए। नहीं लेके जाना। चलिए जी, ब्राउन शुगर सारी मैंने इसमें पैक कर दी है, और अब मैं फटाफट सामान जगह पे लगाऊंगी। और अभी भी ना भगवती भाभी का कॉल आया, मैं बाथरूम में थी, मैं जब पहले आया था तो मैं बाथरूम में थी, फिर मैंने वापस आके कॉल किया तो रॉन्ग नंबर लग गया, किसी औरत ने उठाया। मैंने बोला हेलो कौन बोल रहा है, तो बोले मैं कार्तिके की मम्मी। तो मैंने बोला कि ना आपने मुझे कॉल किया था, बोले नहीं मैंने आपको कॉल नहीं किया। फिर मैं सोचा यार भगवती भाभी को कॉल कर रही हूँ, लग कहाँ हो रहा है। फिर मैं कहा चलो सॉरी रॉन्ग नंबर लग गया, मैंने काटा, फिर दोबारा फोन लगाया, उनके नंबर मेरे सेव है भगवती भाभी नाम से। फिर मैंने कॉल किया, फिर एक आदमी बोलता है अंजय कौन बोल रहा है अंजय। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो उसकी आवाज सुन के डर गई। मैंने कहा सॉरी सर रॉन्ग नंबर।
फिर मैंने कहा अब मैं कहीं इधर कॉल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि नाम सेव है उसके बावजूद भी लग रहा है तो क्रॉस कनेक्शन हो रहा है, तो अब नहीं लगाऊंगी। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उनको कॉल लगाया जब उनसे बात हुई, तो बस अब पहले मैं सब फटाफट सामान लगा देती हूँ, क्योंकि सानू को भी भूख लगी है, मुझे भी भूख लग गई है। बर्नियाँ तो क्या, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक एक करके सब धोई थी, तो इनको ऐसे ही कपड़े से पोंछ के और इसमें सामान डाल दूंगी। और आप लोग सुनाओ, आपके घर में किचन का ये सामान कौन लेके आता है? आप खुद ही लेके आते हो या आपके घर में बड़े बूढ़े हैं जो लेके आते हैं, आपके हस्बैंड लेके आते हैं, या फिर आप टोटली सामान ऑनलाइन मंगाते हो? क्योंकि आजकल ना ऑनलाइन मंगाने का भी बहुत है कि सब लोग ना ऑर्डर करते हैं ऑनलाइन, ब्लिंकिट कर देते हैं और सामान घर पे आ जाता है। लेकिन हमें तो क्या शुरू से आदत है खुद जाके सामान लाने की। हाँ, अभी ये है कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाए और अचानक से आपको चाहिए तो फिर आप ऑनलाइन जाके ले सकते हो। इतने से पास्ता एक्स्ट्रा है। चलिए जी, ये डब्बे तो हो गए फुल, इनको रखते हैं जगह पे और दूसरा सामान डाल देते हैं। चलिए जी, सारा सामान जगह पे लगा दिया। मखाने बचे हैं, क्योंकि मखाने का डब्बा ना काफ़ी दिन हो गया धोया नहीं है, उसको मैं धोऊंगी। तो मखाने धो के डब्बा डब्बा धो के सुखा के फिर मखाने डालूंगी और साबुदाना डाल देती हूँ। सारा सामान जगह पे लगा दिया, बस रसोई की झाड़ू निकालूंगी, क्योंकि जब सारा सामान डब्बे भरता है ना गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। झाड़ू निकालूंगी, उसके बाद लंच करूँगी। क्या नहीं अच्छी बनी है। लोहे की कढ़ाई का भी बहुत फर्क पड़ता है। आज मैंने भिंडी लोहे की कढ़ाई में बनाई है और हरी मिर्ची ज्यादा डाली है, 5 हरी मिर्ची डाली है। क्या नहीं है? तो वो इतनी सी वाली लाते हो, वो सबसे ज्यादा तीखी मिर्ची वही होती है। अब बस मैंने सामान वामान रख दिया, अब मैं आराम से बैठ के खाना खाऊंगी और खाना खा के बर्तन साफ करके फिर सो जाऊंगी। और भिंडी की सब्जी सानू बोल दिया बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत टेस्टी। मैंने तो एक बार ही बोला बहुत टेस्टी बनी, बहुत ही टेस्टी
बनी है, बहुत ज्यादा ही टेस्टी तो बनी, अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है। मैंने बोला एक बार ही, नारियल वैसे ही रह गया, बहुत गंदा था। गाइस कोई बुरा मत मानना, मैं मम्मी ऐसे करते हैं, आप लोगों को लगे मैं बेइज्जती कर रही हूं। बेइज्जती है ये बोलते तो है, पति तो बोलते भी नहीं है। हर्षु एक बार बोल देता है। कौन बोलता है आप तारीफ कौन करता है? आपको नॉर्मल से नॉर्मल चीज बनाओ, हर खाने का कौन तारीफ करता है? मेरी सबसे ज्यादा तारीफ करती है सानी, उसके बाद करता है हर्षु। पति देव बिल्कुल नहीं करते ना। मेरे साथ किसी को रखना भी नहीं चाहिए, मैं जितनी करती हूँ दुनिया में कोई नहीं करता। सानू बहुत बोलती, मतलब जब तक खाती है ना 4-5 बार बोल देती बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। तो भिंडी सच में अच्छी बनी, मैंने भी खाई ना। नमक कम है इसमें। किसमें? छाछ में? छाछ में मैंने कम ही डाली, पापा भी पीते हैं ना। भिंडी एक तो भिंडी ना एक छोटी काफी देर फ्राई करने के बाद मैं उसमें मसाला डालती हूँ, सिर्फ तेल में फ्राई करती रहती हूँ। वो सही तरीके से गर्म तड़के में मैं जीरा नहीं डालती, लहसुन डालती हूँ। ठीक है, आपको हीट करना है, तेल लगाना है, टेम्पर कर सकते हैं। उसके बाद लोहे की टेम्पर कढ़ाई करने का बनाया। तरीका वो आपको पता होना चाहिए। अरे क्या कर रही हो? पानी डालते उसमें। ये वो बोर्ड में होता है तवा, इसमें थोड़ी पानी नमक डालते सही है। They put like this, yeah. जीरा पीसा ना, उसमें पुदीना भी पीस दिया साथ में। टेम्परिंग उसी को कहते हैं। चाय बहुत टेस्टी लग रही है। हैं। और जी ये ना एक दिन रोड पे डोसा बनवाएगी मेरे से ही। और साथ में हम लोग देख रहे हैं टीवी, लाफ्टर शेफ। हाँ ये देखिए जो है ना, बट्टा तेरा सही है, काहे पीसते हमारे लाइव शो बहुत। नहीं ये चटनी बना ली। और इसमें ना सिलबट्टे पे ना चटनी बना रहा है। मुश्किल होता था क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मुझे भी एक बार बोला था लहसुन पीसने के लिए, क्योंकि हमारे ना सिलबट्टे पे ना लहसुन पीस के उसी के बाद में ना सब्जी में डालते थे। आजकल तो जो जैसे मेरा ना कूटने वाला लहसुन वैसा ही है, तो वहाँ पे अभी तो वैसे ही डालते हैं। लेकिन जब मैं रहती थी ना तो हम सिलबट्टे पे लहसुन पीसते थे। एक बार मैंने लहसुन पीसा इतना सा, पूरा सिलबट्टा भर दिया, आधा नीचे गिरा दिया। फिर मुझे कभी नहीं बोलते थे कि सिलबट्टे पे। फिर धीरे 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 मैंने सीख लिया, लेकिन मुश्किल बहुत है। चटनी पीसना बहुत मुश्किल है, बिखर जाती है साइडों में। आप लोगों ने अगर सिलबट्टे में चटनी पीसी है तो मुझे जरूर 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 बताना। काला हो जा रहा है। मैंने पीसना सीख ली थी काफी टाइम बाद में। अरे धोने चलिए जी, खाना खा लिया, मजा आ गया। भिंडी की सब्जी ना फेवरेट है मेरी भी, सानू की भी, हर्षु की, सबको भिंडी की सब्जी पसंद आती है। और वो ऐसे ना लंबी लंबी काट के बनाते हैं ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस अभी जो सूखे हुए बर्तन है उनको उठाऊंगी, उन सबको जगह पे लगाऊंगी और बर्तन साफ करूंगी। और मेरी ये रिंग है ना, ये देखो ये ख़राब होने वाली है, तो मैं इसको ना उतार के भी साफ़ नहीं करती हूँ। मैंने मालूम है अगर मैंने एक बार उतार के इसको साफ़ कर दी ना तो फिर ये टूट ही जाएगी। तो जब तक चल सकती है तब तक तो मैं इसको चलाऊँगी, फिर मैं इसको चेंज करवाऊँगी। देखो कब करवाती हूँ। बस अब फटाफट बर्तन साफ करूंगी, एक वीडियो मुझे एडिट करना है वो करूंगी। आज के दिन मेरा बहुत ज़्यादा भागदौड़ हो जाती है, मतलब आज मुझे सामान भी लाना होता है, 2 ब्लॉग एडिट करने भी होते हैं, और घर के तो काम होते ही हैं। चलो वो तो उनका तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, पर नया काम ऐड हो जाता है ना, जो सब्जी सामान लाना, उनको जगह पे लगाना, वो बहुत ज़्यादा टाइम खाता है। तो ये डब्बा ना, इसको धो के सुखा के इसमें मखाने डालूंगी, शाम तक ये सूख जाएगा। चलिए जी, धुल गए बर्तन। और ये जो है ये क्रॉकरी यूनिट का है, तो इनको रखूंगी क्रॉकरी यूनिट में। और अब बस मुझे लगता है इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म कर दूंगी, क्योंकि मैंने सच में आज ऐसा कुछ दिखाया नहीं है। लेकिन क्या ही करूँ यार, पूरे दिन में क्या ही दिखाऊंगी, आपको मालूम है पूरे दिन में घर का काम। तो आज मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने आपको पका दिया हो। अगर पका दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ ज़रूर कर देना।
चलिए जी, खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए और इसी मिठास के साथ इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है लाइक करना, कमेंट करना, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सबके साथ शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं बहुत ही सुंदर से नए से ब्लॉग में।